दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवरार इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहतरीन वीडियो, जिसके माध्यम से क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही सफिशिएंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। ये आपके लिए मैं वादा करता हूँ बहुत ही शानदार क्लास होगी और आपके एग्ज़ाम में ये ज़रूर 3 से 4 नंबर आपको दे करके जाएगी ये वीडियो। आमतौर पे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है स्टेंजा बेस्ड पोइट्री में। एक स्टेंजा आता है, उसके क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, कैसे कवर अप किया जाए। आज सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो ये है, हाउ टू आंसर एनी स्टेंजास क्वेश्चंस। किस प्रकार एक स्टेंजा के क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये 12th क्लास की सेकेंड पोइम, जो कि आपका पोइम का नाम है ए थिंक ऑफ ब्यूटी, उसी का एक स्टेंजा मैंने उठाया है। मैं स्टेंजा कोई और भी उठा सकता था, लेकिन यही मैंने उठा लिया है। तो कोई सा भी किसी भी तरीके का स्टेंजा आपका आ सकता है। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एक स्टेंजे की अगर मैं बात करूं, आपको सबसे पहली बात इसमें क्या चीज़ का ख्याल रखना है और आपको ध्यान भी रखना है कि आपसे सबसे ज़रूरी है कि आप जितनी भी आपके चैप्टर्स हैं बुक्स में, पोइट्री में और आपका प्रोज में, उन सब के नाम आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो यहाँ से भी बनता है। जैसा कि सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन रहता है आमतौर पर, वो नेम द पोएम एंड पोइट। तो ये आप याद कर लोगे तो बहुत ज़्यादा आसानी आपको हो जाएगी। तो अगर इस तरीके से आ रहा तो आप एक तरीके से ऐसे इसका आंसर कर सकते हो, नेम ऑफ पोइम। तो अगर हमारी जैसे मान लीजिएगा इस पोइम का जो नाम है वो ये है ए थिंक ऑफ ब्यूटी। उसके बाद पोइट का नाम भी आपको पता होना चाहिए, वो है हमारा नेम ऑफ पोइट जॉन कीट्स। ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, ऐसे अगर ना चाहो तो आप इस तरीके से थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा, द नेम ऑफ पोइम ए थिंक ऑफ ब्यूटी एंड द नेम ऑफ पोइट जॉन कीट्स। इस तरीके से हम आंसर देंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका इसी बेस पे ऐसे पूछा जा सकता है, हु इज द पोइट ऑफ दोज लाइन्स। ये ऊपर जो दी गई लाइन है, इनका राइटर कौन है, या पोइट कौन है। तो अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप सिर्फ क्या लिखेंगे, पोइट का नाम लिख देंगे। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे जॉन कीट्स, ठीक है। जॉन कीट्स इज द पोइट ऑफ दोज लाइन्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आमतौर पे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा। यानी अब सवाल ये उठता है कि राइम स्कीम क्या होती है। तो अगर मैं राइम स्कीम की बात करूं तो इस पर थोड़ी सी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। राइम स्कीम जो हमारा होता है वो होता है साउंड्स ऑफ, जो लास्ट के पोएम के जो साउंड्स होते हैं, जो वर्ड होते हैं, उनके हिसाब से हम लोग जो है राइम स्कीम को सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपको अंतिम देना है और उनके साउंड्स पे, अगर उनका साउंड सिमिलर है तो, और आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं कि जब उसकी राइम स्कीम निकालते हैं तो वो ABCDEFG इस तरीके से हम सब मतलब लेटर्स को मान लेते हैं। तो इसका हम लोग कैसे करेंगे देखिएगा। जैसे मान लीजिएगा फॉर एवर, एक मेरा वर्ड क्या है फॉर एवर, एक मेरा है नेवर। तो इन दोनों की जो साउंड्स है वो बिल्कुल सिमिलर है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, हम ए मान लेते हैं। उसके बाद नेवर है तो हम इसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे। उसके बाद जैसे अब मैं दूसरी लाइन को देखता हूँ, जैसे कीप है, कीप में क्या करेंगे हम लोग, कीप का साउंड जो है इसका अलग हो गया। जब इसका साउंड अलग हो गया तो हम इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे, ठीक है। अब स्लीप, स्लीप का साउंड भी क्या है, बिल्कुल इक्वल है, समान है, सिमिलर है, तो हम इसको भी क्या मानेंगे, बी मानेंगे। फिर हम अगला लेटर देखते हैं। मान लीजिएगा अगली लाइन में हम लोग देखेंगे तो हमारा क्या है, ब्रीथिंग सॉरी। अब ब्रीथिंग है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, सी मानेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक राइम स्कीम आपकी तैयार हो गई। तो हमारी वो राइम स्कीम क्या बनेगी, जरा देखिएगा। तो राइम स्कीम हमारी बनेगी
ए, उसके बाद बी, बी और सी। तो हमारी पूरी ये राइम स्कीम बनी ए, बी और सी, ये हमारी राइम स्कीम हो गई। उसके बाद एक अगला हमारा क्वेश्चन इसी बेस पे आता है, व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। इस स्टेंजा में राइमिंग वर्ड्स क्या है हमारा, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने अभी आपका निशान लगाया यहाँ पे, अंडरलाइन जो किया है वर्ड, ये वाला मेरा वर्ड, ये वर्ड, तो हमारे क्या है, फॉरएवर, नेवर, कीप, स्लीप, ब्रीथिंग, ये हमारे क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं। इसमें क्या है हमारे, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। तो आप जितना लंबा पोएम को ले जाएंगे उतना इस तरीके से ये बनता रहेगा, ठीक है। तो मैं अगर राइमिंग वर्ड्स की बात करूं तो हमारा क्या बनेगा भाई, फॉर और एवर। नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, नेवर, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है हमारा कीप, उसके बाद स्लीप हो गया, उसके बाद ब्रीथिंग, तो फॉरएवर, नेवर, कीप, स्लीप, ब्रीथिंग आर द राइमिंग वर्ड्स इन दिस स्टेंजा। नेक्स्ट हमारा होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द थर्ड लाइन। ऐसे भी आ सकता है, या डायरेक्टली आपको क्या करेगा, वो लाइन, वो जो शब्द इनका पूछ रहा है फिगर ऑफ स्पीच, वो रख देगा आपका। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है इन द लाइन ए बावर क्वाइट फॉर अस। तो इसमें ये पूछा है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। इसकी भी एक मैं बढ़िया वीडियो आपके लिए दूंगा, बढ़िया बनाऊंगा अभी 1-2 दिन में, बहुत जल्दी इस पर वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से ये जो दिया है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारा क्या है, मेटाफर है। क्या है हमारा, मेटाफर। जो फिगर ऑफ स्पीच है इसमें क्या है, मेटाफर है, सॉरी क्या है भाई, मेटाफर। तो ये हमारा इसमें फिगर ऑफ स्पीच हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, व्हाट डज इट रेफर, ठीक है। अब ये इट जो है हमारा किस चीज को इंडिकेट करता है, किस चीज को रेफर करता है, ये हमको इसमें बताना है। अब इट में क्या है, इसमें इन्होंने क्या काम किया, इट जो ये वाला वर्ड उठाया, तो ये किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है, हमको ये वाला बताना है। या फिर ऐसे पूछ सकता है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में जो इट है वो किसके लिए, मतलब जो है यूज किया गया है, किसके लिए वो वर्ड है। तो हमें इस वाले वर्ड पे बात करनी है अब इसमें। तो अगर हम लोग देखें इसका, अगर हमें बहुत अच्छे से अर्थ आता है, तो ये जो किया गया है, ये थिंक ऑफ ब्यूटी, मतलब सुंदरता का सामान, सौंदर्य का जो सामान है, उसके लिए ये वर्ड हमारा यूज किया गया है। तो अगर मैं बात करूं तो मैं किस तरीके से करूंगा, देखो इसको, तो मैं बोलूंगा भाई इट रेफर्स। अब हम वो वाले वर्ड उठा कर रख देंगे, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ठीक है। इस तरीके से हम इसके लिए लेगा। अच्छा, ये रेफर, अब अगर आप चाहो तो आप इसमें, अगर ये वाला इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर दोगे, इसमें करोगे आप स्टैंड्स। क्या करोगे, स्टैंड्स, यानी ये वाला वर्ड आप उठा के यहाँ रख दोगे। तो इस तरीके से हमें पता लगा कि एक क्वेश्चन इस बेस पे आता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है, फाइंड फ्रॉम द स्टेंजा ए वर्ड, ए फ्रेज विच मीन्स द सेम एज। अब यहाँ पे काम वर्ड दे दिया, यानी कि इसमें आपको ये वाला एक फ्रेज भी आ सकती है आपकी, और एक वर्ड भी आ सकता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो काम जो वर्ड है, इसका मतलब होता है शांत। तो ऐसा जो स्टेंजा में ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस वर्ड के सिमिलर है, मतलब इस वर्ड के समान है, सेम है। तो हम लोग देखेंगे तो इसमें हमारा वर्ड है क्वाइट। क्या वर्ड है हमारा, क्वाइट। तो हम इसका आंसर किस तरीके से देंगे, तो ये हमारा वर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसकी समान कौन सा वर्ड है हमारा, क्वाइट है। तो हम किस तरीके से करेंगे, क्वाइट, ठीक है भाई। तो ये इसके इक्वल है, तो इसका यही आंसर हो गया। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे ये मतलब इस तरीके से कोई भी वर्ड आता है तो वो बस ऐसे ही उनके दिमाग में जो आता है वो कर देते हैं। लेकिन इसका जो क्या सिमिलर पूछा है, यहाँ पे आपका सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इस तरीके से भी बातें की जा सकती हैं, ऐसा भी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो फिर आपको इसका मीनिंग्स की अंडरस्टूड होना चाहिए आपको, या आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, मतलब आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। ये बहुत सिमिलर क्वेश्चंस हैं जो आमतौर पे कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक
या क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। जैसे अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या आएगा आपका 8 नंबर का, यूज द वर्ड्स इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन। अब आपको क्या करना है, इसमें जैसे ड्रीम वर्ड्स दिया तो ये बोल रहा है कि अपने शब्दों में क्या करना होगा आपको, इस शब्द का एक सेंटेंस बनाइएगा खुद के शब्दों में, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं कि जैसे ड्रीम्स देखा तो यही वाली जो है पूरी लाइन वहाँ पे उठा के रख दी, ये नहीं पूछना, बस सिर्फ क्या करना है आपको कि इस वर्ड का एक सेंटेंस बना देना है बस। अगर आप सेंटेंस बना दोगे तो बहुत ही आसानी के साथ ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ये, तो आप कह सकते हो बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे बोल सकते हो, सीधा सा बोल सकते हो आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, मेरे मतलब जो है आई हैव सम ड्रीम्स, मेरे कुछ सपने हैं, इस तरीके से। तो सीधा बोल दोगे आई हैव सम, ठीक है, ड्रीम्स, ठीक है, इस तरीके से बोलोगे, सिंपल बोलोगे आई हैव ड्रीम्स, मतलब मेरे कुछ सपने हैं, तो ये सेंटेंस हो गया। इतना ही इसमें पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद तो कुल मिला के ये वो क्वेश्चन है जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जो आमतौर पे स्टेंजा में पूछे ही जाते हैं, या एक आध क्वेश्चन और जैसे स्टेंजा जैसा होगा उसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, और ये दोस्तों आप ये बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था या फिर उपयोगी था तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही है, और मिलते हैं एक नई वीडियो, एक बेहतरीन वीडियो के साथ।